अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए। बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हाँ मैं मेट चले गुर शब्द समाए। मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास। हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में कई प्रकार के लोग विचर रहे हैं। कुछ धर्मी और कुछ अधर्मी। कई लोग तो पाप कमाकर ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परंतु गुरु साहब जी ने तो पाप के बारे में कहा है, पाप कमावदया तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावे। हे मूर्ख पापी, तू क्यों पाप कमाता है? मनुष्य अपने जीवन काल में कई बार ऐसा देखा गया है कि इतने ज़्यादा पाप कमा लेता है कि गुरु साहब जी कहते हैं फिर उसका कोई बेली नहीं होता, कोई साथी नहीं होता, उसका कोई साथ नहीं देता। भले ही संसार में यदि उस मनुष्य के पास पैसा हो, धन हो, पदार्थ हो, तो लोग भले उसे पूछे, उसका साथ दें, परंतु जब उसकी मौत होती है तो उस व्यक्ति को जमदूत लेने आते हैं और जम पकड़कर ले जाते हैं। उस व्यक्ति को फिर कई प्रकार की सजाएं मिलती है। वो मनुष्य दुख भोगता है, कष्ट झेलता है, कई प्रकार की उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। और उपरांत वो जब जब सृष्टि पे आता है तब तक दुख ही भोगता है, योनियों में भटकता है और कष्ट झेलता है। इसीलिए है मनुष्य, तुझे पछताना पड़ेगा यदि तू पाप कमाएगा। हे मनुष्य, तू गुरु के साथ जुड़, पापी मत बन, क्योंकि जो पापी होते हैं उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है, दुखों में रहना पड़ता है। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मधानिया त्यों मथे तरम राय। जो व्यक्ति पाप कर्म में ही ग्रसित रहता है, अपना जीवन पाप करते करते बिता देता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में गुरु साहब जी कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को
धर्मराय पहले तो जमदूत पकड़ के ले जाते हैं, उपरंत धर्मराय उन्हें कई प्रकार की सजाएं देता है, जिनमें से एक सजा ये भी है कि जिस प्रकार माताएं बहनें दही को झटकती हैं, मधानियाँ मारती हैं, उसी प्रकार जमदूत उसे पकड़कर ले जाएंगे और उसे मधानियाँ मारेंगे, कई प्रकार के कष्ट देंगे। संसार में हम देखते हैं कि लोग गुरुद्वारे भी आते हैं, मंदिरों में भी आते हैं, परंतु उनका मन अभी भी प्रभु के साथ जुड़ा नहीं होता। वो पाप कमाते हैं, जिस प्रकार सूही राग में पंचम पिता ही फरमाते हैं, सूही महला पंजवा करम तरम पाखंड जो दीसै तिन जम जागाती लूटे। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य मंदिरों में भी गुरुद्वारों में भी आकर पाप कमाता है और ये कहलवाता है कि मैं बहुत बड़ा मनुष्य हूँ, बहुत सच्चा सुच्चा हूँ, परंतु अंदर से वो पाखंडी होता है, नीच होता है, कपटी होता है, ढोंगी होता है। ऐसे मनुष्यों के बारे में गुरु साहब जी कहते हैं कि जो दिखावा करता है, धर्म कमाने का दिखावा करता है, पाखंड करता है, उन्हें फिर जम आकर पकड़ कर ले जाते हैं और उसे कई प्रकार के कष्ट देते हैं। तो हे मनुष्य, तू गुरु के साथ क्यों नहीं जुड़ता? जिस प्रकार धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी सोरठ राग में ये फरमाते हैं, सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंधप है पाई, जे गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई, विछुड़ चोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे न पावे पाई, फिर पछुतावे। तीसरी पातशाही यहाँ पर हम मनुष्यों को समझाते हुए ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जो गुरु के पाने में आ जाता है, यानी कि जो गुरु कहते हैं उसे मानता है, उसी पर चलता है, अपनी सोच के अनुसार जो व्यक्ति चलता है उसे तो आगे चलकर दुख भोगना ही पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति, जो मनुष्य गुरु के पाने में आता है, गुरु जैसा कहते हैं वैसा वो करता है, तो उससे आगे चलकर प्रभु की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति भवसागर से पार लग जाता है। परंतु यदि मनुष्य गुरु की ना माने, जैसा वो चाहता है वैसा ही करता रहे, कई बार ऐसा देखा गया है संसार में कि गुरु तो कह रहे हैं कि हमें सच्ची कमाई करनी है, सच्चाई पर चलना है, ढोंग नहीं करना, कपटी नहीं बनना, चोरियां नहीं करनी, परंतु फिर भी मनुष्य करता है। इस पर गुरु साहब जी कहते हैं, चोर की हमा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, सुन मन अंधे कूड़े कुड़ियार, बिन बोले बूझिया सचियार। सच्ची पातशाह यहाँ कहते हैं कि चोर जो होता है उसका कोई साथ नहीं देता। कोई क्यों साथ दे? क्योंकि जब वो व्यक्ति
सुधर नहीं रहा है। गुरु साहब जी समझाते हैं, गुरु साहब जी ने हमें पानी बख्शी है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हमें लड़ लगाया है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में 1430 अंग हैं जो हमें पुकार पुकार के कह रहे हैं कि हे मनुख, प्रभु के साथ जुड़, प्रभु की बंदगी कर, सेवा में जुड़। परंतु फिर भी मनुख पाप कमाता है, चोरियां करता है, गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है। तो ऐसे मनुष्यों को फिर आगे चलकर जम पकड़ कर ले जाते हैं और वो दुख भोगता है, उसका कोई साथ नहीं देता। हमारे जो कर्म है वही आगे चलकर हमें सुख और दुख देते हैं। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसी अनुसार उसे सुख और दुख मिलता है। कोई गलत काम करेगा, पाप कमाएगा, चोरियां करेगा, झूठ बोलेगा, निंदा करेगा, कपटी बन जाएगा, ढोंग करेगा, तो उसे तो आगे चल के दुख मिलना ही है। परंतु जो व्यक्ति सच्ची कमाई करेगा, सच्चाई की राह पर चलेगा, वो फिर सुख भोगेगा। जिस प्रकार पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज माज राग में ये फरमाते हैं, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा में लो राम। हम अपने कर्मों के अनुसार प्रभु के साथ विछड़ते हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसा देखा गया है कि गलत राह पर चल देते हैं, जिसके कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अपने कर्मों की वजह से ही प्रभु हमसे दूर होते हैं। पर हे सच्चे पातशाह, जो मनुष्य सच्ची राह पर चलना चाहता है वो यदि अरदास करे तो प्रभु उसे मेल लेते हैं, अपने चरणों से जोड़कर उसे बंदगी बख्शकर, सेवा बख्शकर निहाल कर देते हैं, उसके पाप कट जाते हैं और उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। भगत कबीर जी कर्म के बारे में गौन राग में ये फरमाते हैं, नरु मरै नर काम न आवे, पशु मरै 10 काज सवारै, अपने कर्म की गत मैं क्या जाना हूँ, मैं क्या जाना हूँ बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का फूला, कहू कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। भगत कबीर जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब मनुष्य मरता है तब उसका मांस, चमड़ा, हड्डियाँ काम नहीं आती, परंतु जब कोई पशु मरता है तो उसकी हड्डियाँ इत्यादि सब काम में आते हैं, उससे औषधियाँ बनती हैं। तो हे मनुख, तू क्यों प्रभु से दूर रहता है, क्यों लालच करता है, क्यों पाप कमाता है? अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। भगत कबीर जी कहते हैं, मैं क्या जानूं बाबा रे, अपने कर्म की क्या गत होगी मेरी, मुझे आगे चलकर क्या मिलेगा कर्म के अनुसार। जो हम संसार में देखते हैं, बोलते हैं, जहाँ चलकर जाते हैं, जो सुनते हैं, वो सभी हमारा कर्म बन जाता है। और यदि किसी मनुष्य ने अच्छा देखा है, अच्छा बोला है, अच्छा सुना है, गुरु घर में चलकर गया है, तो उसे आगे चल के सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जो मनुष्य जिसने पाप कमाए हो, बुरा देखा हो, बुरा सुना हो, बुरा कहा हो,
बुरा बोला हो, गलत जगहों पर चलकर गया हो, तो उसे तो दुख मिलने ही है, जम्मू की मार पड़नी ही है, 84 लाख जोनियां भोगनी ही है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो भी कर्मों पर ही है कि किस प्रकार मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ तो जाता है, परंतु जब वो पैसे को देखता है, माया को देखता है, तो वो प्रभु से दूर हो जाता है और पाप कर्म कमाता है, चोरियां करता है, लालच करता है, झूठ बोलता है, जिसके कारण उसे आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। गुरु से वो दूर हो जाता है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कलगियां वाले, बाजा वाले, नीले वाले 10 पातशाही के समय पर मसंद हुआ करते थे। ये जो मसंद थे ना, वो गुरुघर की गोलक को देखा करते थे, कार सेवा को देखा करते थे, यानी कि गांव-गांव जाना, गुरु घर के लिए माया इकट्ठी करके लाना, सिखों से, गुरु के प्यारों से दसवंत लेकर आना, क्योंकि उस वक्त ऐसा समा था कि साधन नहीं थे। हर कोई हर महीने गुरु के दर पर दसवंत नहीं पहुंचा सकता था। ना तो कोई हवाई जहाज थे, ना तो ट्रेन की सुविधा थी, ना तो बस की सुविधा थी। ऐसा वो समा था, 350 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो मसंद हुआ करते थे, वो था जाकर, जगह जगह पर जाकर सिखों से मिलते, गुरु के प्यारों से मिलते और उनसे दसवंत लाकर गुरु घर में दे दिया करते थे। परंतु आगे चलकर इन मसंदों का नाम खराब होने लगा, क्योंकि जो मसंद थे उनमें लालच आ गया था। वो गुरु घर की गोलकों में से, दसवंत में से, गुरु घर की कार सेवा में से माया चुरा लिया करते थे और बहुत बड़ा धन का हेरफेर किया करते थे, जिसके कारण कहते हैं आगे चलकर इन मसंदों का नाम खराब हुआ था। आज किसी को मसंद कह दें तो वो भड़क जाता है, क्योंकि कई मसंद जो कि चोर साबित हुए थे और गुरु घर में उन्हें कई प्रकार की सजाएं मिली थी। ऐसे एक मसंद थे जिनका नाम इतिहास में चेतू मसंद आया है। कहते हैं दसम पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इस चेतू मसंद को सेवा बख्शी थी। एक स्थान पर भेज दिया गया इन्हें और कहा गया कि सिखों का, गुरु के प्यारों का, नानक नाम लेवा संगतों का दसवंत इकट्ठा करके लाना है। हर महीने गुरु की गोलक में कार सेवा में पहुंचाना है और गुरु की खुशियां प्राप्त करनी है। परंतु गुरु की खुशियां इनके नसीब में कहाँ। ये मसंद तो झूठी और चलती है।
पाप कमाने लगे। बहुत सारी माया जब इन्होंने देखी तो उनका मन डोल गया, वो अपनी राह से भटक गए। अक्सर संसार में देखा जाता है कि मनुष्य जब बहुत माया देख लेता है, संसार में बहुत खूब सारा पैसा कमा लेता है, तो वो गलत काम भी करने लगता है, शराबी कबाबी बन जाता है, गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, किसी की इज्जत के साथ खेलता है, किसी का धन लूट लेता है। उसे चाह होती है कि वो और आगे बढ़ जाए, इतना आगे बढ़ जाए कि वो हर प्रकार के वस्तुओं को प्राप्त कर सके। परंतु ऐसे लालच से ऐसे व्यक्ति गुरु से दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और आगे चलकर पाप कमा कमा कर नरक भोगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था चेतु मसंत के साथ। कहते हैं एक सेठ ने चेतु मसंत को आकर हाथी के दांत का कंगन दिया। कहते हैं उस कंगन में हीरे जड़े हुए थे और वो बेशकीमती कंगन था, और इसके अलावा ढाके की मलमल के थान दिए जो कि बहुत ही कीमती थे, बेशकीमती थे। और चेतु मसंत से कहा कि गुरु घर पहुंचा दे, मेरी तरफ से गुरु को भेंट करें। इस वक्त वो गुरु को मिलने नहीं जा सकते किसी कारणवश, परंतु आप कृपा करके गुरु घर तक ही पहुंचा दें। कहते हैं चेतु मसंत का मन पिघल गया, मन में उसके पाप आ गया। वो पाप के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि गुरु को कहाँ पता चलेगा कि सेठ ने इतना धन दे दिया है, इतनी बेशकीमती वस्तु दी है। उसने क्या किया, सेठ की भेंटों को चुरा लिया और छुपा दिया। समय बीता, चेतु मसंत सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसे कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। गुरु घर की दौलत, भेंटें उसने छुपा ली थी और वो सोच रहा था कि मैं पकड़ा नहीं गया। अक्सर संसार में भी हम देखते हैं लोग चोरियां करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि मैं तो भाई पकड़ा नहीं गया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और इतनी सारी भेंटें, इतने सारी वस्तुएं मैं चुरा सका। परंतु हे भाई, जो भी तूने चोरी की है, कपट किया है, गलत काम किया है, गलत व्यवहार किया है, वो तुझे ही भोगना है। तेरे कर्म की तुझे ही सजा भोगनी होगी आगे चलकर। ये मनुष्य भूल जाता है, विसर जाता है। अब ऐसा ही कुछ हुआ चेतु मसंत के साथ। कहते हैं समय बीतने पर एक बार ऐसा हुआ कि वो सेठ खुद गुरु घर में चलकर आया गुरु के दर्शनों के लिए।
बेटा भी लाया और मन में ही विचार कर रहा था कि गुरु के चरणों में जाकर अरदास कराऊंगा। जो पिछली बेटा की थी उसकी भी अरदास हो जाएगी और ये जो बेटे लेकर आया हूँ आज मैं उसकी भी अरदास करा लूँगा और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करूँगा। वो सेठ गुरु का प्यारा था, गुरु को मानने वाला था, गुरु का सिख था। कहते हैं जब वो सेठ गुरु घर में चलकर आ रहा था तो दूर से ही इस चेतु मसन ने उसे देख लिया और डर गया। सोचने लगा कि यदि ये सेठ गुरु घर तक पहुंच गया तो मेरी पोल खुल जाएगी, मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। उसने अब झूठ का सहारा लिया। मन में कपट था, ढोंग था, बुरे विचार थे। गुरु घर की तो वो सेवा कर रहा था सिर्फ नाम के लिए, परंतु उसने ये सेवा इसलिए चुनी थी ताकि वो चोरियां कर सके, क्योंकि गुरु घर में इतना पैसा आता है, इतना धन पदार्थ आता है कि कई मनुष्य तो ऐसे होते हैं, गुरुद्वारों में भी हम देखते हैं कि कई बार गुरुद्वारों में भी झगड़े हो रहे होते हैं पैसों के लिए कि किसी सेक्रेटरी ने, किसी प्रेसिडेंट ने इतना पैसा लूट लिया गुरुद्वारे का, 4 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लूट लिए। जो गुरु घर पे माया आई थी उसमें से धीरे धीरे करके कुछ ऐसे भी गुरु घर के लोग होते हैं जो पैसा चुरा लेते हैं, पाप कमाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो पकड़े जाते हैं और उन्हें फिर गुरुद्वारों से निकाल दिया जाता है, उनका मुंह काला होता है, वो कहीं नहीं रहते। अभी जो चेतु मसन था उसके मन में भी मैल थी, कपट था, ढोंगी था वो। उसने कहते हैं कि पहरेदारों से जाकर कह दिया कि वो जो सेठ आ रहा है ना वो पागल है, उसे अंदर ना आने देना, नहीं तो वो उद्यम मचाएगा। बेवकूफ है वो, पागल है। पहरेदार जो थे वो चेतु मसन को जानते थे कि वो गुरु घर की क्या सेवा करता है, माया लाकर देता है, बेटी लाकर देता है, दसवन लाकर देता है। तो पहरेदार वो जानते थे चेतु मसन के बारे में, तो इसीलिए इसी कारण पहरेदारों ने सेठ को अंदर आने से मना कर दिया, रोक दिया उसे। परंतु सेठ ने पहरेदारों को समझाया कि भाई मैं गुरु का सिख हूँ, गुरु को मिलने बहुत दूर से आया हूँ, बेटे लेकर आया हूँ, माया लेकर आया हूँ, दसवन लेकर आया हूँ, मुझे गुरु को मिलने दिया जाए। परंतु पहरेदारों ने उसे अंदर आने से रोक दिया। अब कहते हैं वो सेठ बाहर बैठकर आंसू बहा रहा था, गुरु को याद कर रहा था। मन ही मन गुरु को वो प्रेम किया करता था, गुरु को परमेश्वर जानकर पूछता था। और वहाँ बैठे गुरु गोविंद सिंह महाराज तख्त पर संतों को तार रहे थे। काटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। गुरु से तो कुछ भी छुपा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं।
सबकी हृदय की जानते हैं, दिलों की जानते हैं। संसार में कहाँ क्या चल रहा है, कौन पाप कमा रहा है, कौन दुखी है, कौन गुरु को याद कर रहा है, वे सब कुछ जानते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने एक सिख को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर दरबार के बाहर एक सेठ आया है जो कि आंसू बहा रहा है, मुझे याद कर रहा है, उसके दिल में मेरे लिए प्रेम है, उसे अंदर ले आओ, और वो भी बहुत सत्कार के साथ। सिख ने जब जाकर सेठ को अंदर ले आए तो पहरेदारों को भी अंदर आना पड़ा। वो भी डर गए थे क्योंकि उन्होंने उसे रोका था। कहते हैं सबसे पहले तो गुरु साहब जी ने, दसम पिता ने, कलगिया वाले, बाजा वाले ने पहरेदारों को गुस्सा किया कि भाई आपने रोका क्यों इन्हें, ये तो गुरु के प्यारे सिख हैं। तो पहरेदारों ने कह दिया कि हे सच्चे बादशाह, हमें तो चेतु मसंद ने कहा था इन्हें रोकने के लिए। गुरु साहब जी ने चेतु मसंद को बुलवाया। जब चेतु मसंद दरबार में आया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि हे सच्चे बादशाह, मैंने तो पहरेदारों को ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। चेतु मसंद इतना बड़ा पापी हो गया था कि वो गुरु के सामने झूठ बोलने लगा था। उसे गुरु का लिहाज तक नहीं था। वो ये भूल चुका था कि आप पिता परमेश्वर का रूप गुरु गोविंद सिंह महाराज हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, परंतु उसने फिर भी पाप कमाया। कहते हैं सेठ ने कहा कि हे सच्चे बादशाह, चेतु मसंद को मैंने कुछ समय पहले भेंटें दी थी कि आप तक पहुंचा दिया जाए दसवंत रूप में। सच्चे पातशाह जी ने चेतु मसंद से पूछा कि कहाँ है वो भेंट, तुमने तो हम तक नहीं पहुंचाई। चेतु मसंद मुकर गया, कहने लगा कि हे सच्चे बादशाह, इस सेठ ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, और पाप कमाने लगा, झूठ बोलने लगा। अब इस चेतु मसंद का पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा था। कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सिखों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर चेतु मसंद के घर पर जाओ और उसकी अलमारी में इस स्थान पर, इस जगह पर वो हाथी के दांत का कंगन पड़ा हुआ है जो कि हीरे जड़ित है। इसके अलावा ढाके की मलमल के थान भी पड़े हुए हैं। वो सभी वस्तुएं, वो सभी बेटे गुरु घर में ले आओ। कहते हैं सिखों ने ऐसा ही किया। वे गए और जाकर चेतु मसंद के घर से उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर गुरु साहब जी ने कहा था कि उस जगह पर ये सब सामान पड़ा हुआ है, ले आओ। तो सिखों को उसी जगह पर वो सामान मिल गया और वो ले आए। जब गुरु घर पर पहुंचे, उन्होंने गुरु घर में गुरु साहब जी के चरणों में वो सामान रखा, वो भेंटें रखी, तो चेतु मसंद फिर मुकर गया,
कि ऐसे कहीं और से लेकर आए हैं, ये तो मेरे घर पर था ही नहीं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अब हर तरफ से चेतू मसन की पोल खुल गई थी। वो बदनाम हो गया था। वो कपटी, ढोंगी, मसंद, उसकी चतुराइयाँ, चालाकियाँ किसी काम नहीं आई थी और वो पकड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस चेतू मसंद के मन में अहंकार था, पछतावा तक नहीं था। गुरु साहब जी ने जब देखा कि चेतू मसंद इतना बुरा व्यवहार कर रहा है, गुरु घर की गोलके चुरा रहा है, घास सेवा चुरा रहा है, दसवन चुरा रहा है, सिखों की भेंटा चुरा रहा है, तो गुरु साहब जी ने उसे बख्शा नहीं। और कहते हैं गुरु ने तेल की कढ़ाई गरम करवाई और उसमें कहते हैं चेतू मसंद को उस गरम कढ़ाई में डलवा दिया गया। मरते वक्त भी उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। कई बार संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य इतना गिर जाता है कि वो गुरु का लिहाज तक नहीं करता। गुरु घर में आकर भी चोरियां करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत काम करता है। फिर उसे गुरु तक नहीं बख्शते, क्योंकि एक लिमिट होती है कि यदि मनुष्य गलत काम करके, गलत व्यवहार करके यदि गुरु के चरणों में आ जाए, माफ़ी मांग ले, तो गुरु से बख्श देते हैं, उसके अवगुणों को नहीं चितारते, उसे एक मौका फिर देते हैं। परंतु ऐसा मनुष्य जो गलत काम करके, पाप कमाकर भी झूठ बोलता है, गलत राह को नहीं छोड़ता, गुरु घर को बदनाम करता है, गुरु को बदनाम करता है गलत काम करके, क्योंकि गुरु ने तो बहुत ही विश्वास के साथ उस व्यक्ति को सेवा बख्शी होती है कि वो कार सेवा करेगा, गुरु घर की सेवा करेगा और सारा धन सही तरह से गुरु घर पे पहुंचा देगा। परंतु ऐसे लोग होते हैं जो कि पाप तो कमाते हैं परंतु इन्हें पछतावा तक नहीं होता। ऐसे लोग फिर गुरु घर की खुशियों के, बख्शिशों के पात्र नहीं बनते और दंड भोगते हैं और उन्हें आगे चलकर भी नरक भोगना पड़ता है, जमदूतों की मार खानी पड़ती है। उपरंत आगे चलकर 84 लाख दुनिया इनके तैयार होती हैं, उन्हें वो भोगनी होती हैं। 84 लाख दुनिया ये भोगते हैं ऐसे व्यक्ति अपने पापों की सजा भोगकर। ऐसे व्यक्ति ठां भटकते हैं, पापों की उन्हें सजा मिलती है और सारा जीवन काल में ऐसे व्यक्ति दुखी भोगते हैं, कष्ट में ही रहते हैं। तो इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कभी पापी ना बने, कपटी ना बने, ढोंगी ना बने, हमेशा सच्ची कमाई करें, सच्ची राह पर चलें और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और सात्संगत असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी असीस बख्शना।
मेरा परिवार सुखी बसे ऐसी आशीष बख्शना। परिवार से दुख रोग दूर हो जाए ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।